गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 6 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया गया था। इसकी जो लेखिका है वो है चपला देवी। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका थी और जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जो है पुरुषों के साथ साथ महिला लेखिकाओं ने भी जो है आंदोलन में भाग लिया था और चपला देवी ने अपने लेखों के द्वारा जो है इस आंदोलन में श्री पोतार्ज में जो है भाग लिया। यह उस समय की बात है जब 1857 की क्रांति में दुंदू पंत नाना साहब जब अंग्रेजों से पराजित हुए तो वहां से जब वो भाग निकले तो अपनी बेटी मैना को अपने साथ ले जाना भूल गए थे और बाद में अंग्रेजों के द्वारा उनकी पुत्री बेटी जो मैना है उसे जलाकर भस्म कर दिया गया था। तो वह भी उस आंदोलन में एक सिपाही के रूप में वह भाग लिया उन्होंने देवी मैना ने। तो ये रिपोर्टाज है और द्विवेदी की लेखिका है। ये रचना हिंदू पंथ के बलिदान अंग से ली गई है। यह रचना कौन से पंथ से ली गई है? हिंदू पंथ के बलिदान अंग से ली गई है। हिंदू पंथ बलिदान अंक से ली गई है। चपला देवी जो है द्विवेदी युग की जो है लेखिका है। चपला देवी कौन से युग की लेखिका है? द्विवेदी युग की लेखिका है। ये जो रचना है नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया, ये रचना हिंदू पंथ बलिदान अंग से जो है लिया गया है और रिपोर्टाज का प्रारंभ इसे जो है हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं। इसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक जो रूप है वह भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये पाठ 6 पेज नंबर 50 पर निकाले बेटे। पेज नंबर 50 क्षितिज भाग 1 अपनी पाठ्य पुस्तक है। उसके 50 पेज नंबर पर देखें चपला देवी लेखिका के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई ज्यादा, लेकिन इतना ही पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी। पुरुषों की तरह महिला लेखिकाओं ने भी जो अपने लेखन के द्वारा इस आजादी के आंदोलन में भाग लिया, जो है उन्होंने भी जो है इसको गति प्रदान की। उनमें से एक लेखिका चपला देवी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं,
उसी प्रकार से उन इतिहासकारों में उनका नाम है चपला देवी का नाम जो है आता है, उनमें से ये एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दुंदू पंत नाना साहब की पुत्री मेना, उनकी पुत्री बालिका मेना को नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर भस्म कर दिया। बालिका मेना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में जो है प्रस्तुत किया है। चपला देवी ने बालिका मेना का जो बलिदान उसने किया है, इस बलिदान की कहानी को जो है चपला देवी ने इस गद्य रचना में क्या किया बेटे, प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। जिस शैली में इसे लिखा गया है वह रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप उसे हम कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव के सम्मान की जो है बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्तृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है। इस रचना को हिंदू पंच बलिदान के अंग से जो है लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का जो चपला देवी ने प्रयास किया है। उसके बाद पेज नंबर 51 पे आप देखिए, नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया। ये पाठ यहाँ से हमारा प्रारंभ होता है, जिसे बहुत अच्छा पाठ है, इससे हमें काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। ध्यान से पढ़ें और सुने। सन 1857 के विद्रोही नेता दुंदू पंत नाना साहब, तो छोटा सा प्रश्न जो है वो यही बनता है, नाना साहब का पूरा नाम बताइए। तो इनका पूरा नाम है दुंदू पंत नाना साहब। कानपुर में असफल होने पर वहां से भागने लगे और भागते समय जल्दी में अपनी पुत्री मेना को ले जाना, अपने साथ जो है ले जाना भूल गए। कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मेना को साथ ले जा न सके। देवी मेना बिठूर में, कहां पर, बिठूर में पिता के महल में रहती थी। नाना साहब का महल कहाँ था, बिठूर में, और वह अपने पिता के महल में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कितना भी कठोर हृदय क्यों न हो, पाषाण हृदय में कठोर पत्थर की तरह जो हृदय होता है, उसको भी एक बार इस कहानी को पढ़ने से वो भी हृदय जो भी है पिघल जाता है, उसे भी द्रवीभूत कर देता है, द्रविला देता है। द्रवीभूत का और पाषाण का मतलब पत्थर की तरह कठोर। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। कानपुर में जब नाना साहब से युद्ध हुआ तो वहां पे नाना साहब क्या हुए, असफल हो गए और वहां से नाना साहब भाग गए, दुंदूपंत नाना साहब। तो कानपुर में भीषण उसमें युद्ध में काफी हत्याएं हुई। तो भीषण हत्याकांड के बाद में अंग्रेज कहाँ गए, अंग्रेजों का सैनिकों का दल गया नाना साहब को ढूंढने के लिए। उनके महल में, बिठूर उनका महल था, वहां वह पहुंच गए। बिठूर पहुंचे और बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। वहां से उनके महल में सारा सामान लूट लिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, नाना साहब के महल से सारा सामान लूट लिया। पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया कि उसमें से सामान तो निकाल लिया,
संपत्ति ले ली और उसको तोप से जो है नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय अंग्रेजों ने किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। अब उस महल को भस्म करने के लिए अंग्रेजों ने जब तोपें लगाई तो उस महल के बाहर एक बरामदे में बहुत ही सुंदर बालिका आकर के खड़ी हुई। वो बालिका थी नाना साहब की बेटी मैना। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी, वहां दिखाई भी नहीं थी वो बालिका जब अंग्रेजों ने उस महल को लूटा। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना कर दिया। बालिका मैना ने बरामदे में खड़े होकर अंग्रेज सेनापति जो थे उनसे कहा कि आप इस महल को जो है ध्वस्त नहीं कर सकते इसे। तो अंग्रेजों ने पूछा क्यों? तो यहाँ देखो मैना बहुत ही होशियारी के साथ अंग्रेजों को जवाब देगी। क्या जवाब देगी? वह कहेगी कि आपका महल ने क्या बिगाड़ा है, आपके दुश्मन तो नाना साहब है, अगर आपको ध्वस्त करना है, मारना है तो नाना साहब को मारिए, इस महल को क्यों ध्वस्त कर रहे हैं? उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई और सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हो बालिका, कि जब तुम इसे महल को ध्वस्त करने से मना करती हो तुम चाहती क्या हो बालिका? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? अंग्रेज सेनापति से उन्होंने पूछा क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे? तो उस समय जो अंग्रेज सेनापति है वो देखो क्या कहेंगे। सेनापति बोलता है क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, इससे तुम्हारा क्या उद्देश्य, तुम इस महल को ध्वस्त होने से क्यों रोकना चाहती हो? बालिका क्या जवाब देती है? बहुत सुंदर जवाब देगी बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? आप मुझसे उद्देश्य पूछ रहे, उसको बचाने का उद्देश्य, तो पहले मुझे आप ये बताइए। सेनापति से पूछती है कि आपका इसमें क्या उद्देश्य है महल को गिराने में? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था, सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। ये अंग्रेजों के विद्रोही नेता नाना साहब का महल है, इसलिए सरकार ने हमें आदेश दिया है कि इस महल को विध्वंस कर दिया जाए, इसीलिए हम इसे जो है गिराना चाहते हैं। बालिका देखो वापस कितना अच्छा, कितनी ताकत है उस बालिका में कि अंग्रेजों के सामने खड़ी है और कितनी होशियारी के साथ वापस जो है उन्हें जवाब दे रही है। बालिका वापस क्या कहती है? आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। आपके दोषी कौन है? नाना साहब है। आपके दुश्मन है, शत्रु है तो नाना साहब है। पर इस जड़ पदार्थ मकान में आपका क्या अपराध किया है? इस जड़ पदार्थ मकान में तुमने अपराध भी किया जिससे आप गिराना चाह रहे हैं। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। अब बालिका को वह स्थान क्यों प्रिय है? क्योंकि उनका पालन पोषण, उनका जन्म जो है बालिका का वही हुआ है। ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए, क्योंकि उस बालिका का जो पालन पोषण है उसी मकान में हुआ, जन्म भी उसी मकान में हुआ, इसीलिए बालिका का जो लगाव है उस जड़ पदार्थ मकान से है। इसीलिए बालिका अंग्रेज सेनापति से कह रही है कि आपके शत्रु तो मेरे पिता बिंदुपंत नाना साहब हैं, आप उन्हें भस्म करिए, उन्हें जलाकर भस्म करिए, उन्हें मारिए। ये जड़ पदार्थ मकान जो है इसने आपका क्या बिगाड़ा है जिसे विध्वंस करना चाहते हैं? सेनापति वापस क्या उत्तर देता है? सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा, क्योंकि हमारी सरकार का क्या आदेश है कि इस मकान को गिराया जाए और हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम वहां क्या करते हैं? नौकरी करते हैं और जो वो आदेश देते हैं हम उनकी पालना करते हैं।
इसलिए कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि उस बालिका ने अपना परिचय दिया। क्या कहा? मैं जानती हूँ कि आप जनरल है। बालिका क्या कहती है? मैं आपको सेनापति से कह रही है, अंग्रेज सेनापति से, मैं जानती हूँ कि आप जनरल है। नाम है। क्या नाम है जनरल का, सिपाही का? है। आप जनरल है। और अब देखना कितनी चतुराई से बालिका मैना जनरल से बात करती है कि आप जनरल है और आपकी पुत्री मेरी सहेली है। आपकी पुत्री क्या है? मेरी सहेली है। कई वर्ष पूर्व जो है मेरी जो आप इन जनरल है की पुत्री का नाम क्या है? मेरी। क्या नाम है? मेरी। और ये मेरी मेरे पास जो है आती जाती थी, और इसको छोड़ने के लिए आप भी कई दफा जो है हमारे घर आते थे। क्या आप ये सब बातें भूल गए हैं? क्या ये बातें सब आप भूल गए हैं? आप यदि इस मकान को जो है विध्वंस करना चाहते हैं और मुझे मारना चाहते हैं, तो क्या आप अपनी पुत्री में, आपकी पुत्री की सहेली में भी तो आपकी क्या हो गई? पुत्री हो गई। क्या आप अपनी पुत्री का मकान, क्या आप अपनी पुत्री को मारना चाहेंगे? इस प्रकार से देखो, हे सेनापति को भ्रमित कर देती है मैना बड़ी चतुराई के साथ। समझ में आया क्या बेटे? देखो यहां से बहुत चतुराई के साथ मैंने आंसर देती है। मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी, आपकी पुत्री जो है मेरी, मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। मेरी में और मेरे अंदर, दोनों के अंदर क्या था? बहुत अच्छा संबंध था, प्रेम था। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी, मेरे घर हमेशा आती जाती रहती थी और मुझे अपने हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप ये सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई। अब इनकी जो पुत्री है मेरी, उसकी क्या हुई? मृत्यु हुई, हो गई है। तो मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। अब तक जो है मेरे पास आपकी पुत्री मेरी की चिट्ठी रखी हुई है। ये सुनकर हे सेनापति आश्चर्य में पड़ जाता है और मैना को मारने और उनके जो मकान है नाना साहब का, दुल्लुकुन नाना साहब का, उस मकान को जो है विध्वंस करने से एक बार तो रुक जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार का आदेश आने से फिर उसे जो है विध्वंस करेंगे और मैना को जलाकर राख कर डालेंगे। तो आज हम इस पाठ को यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1, चपला देवी किस युग की लेखिका है? और उन्होंने जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें किस प्रकार से जो है उन्होंने आजादी आंदोलन को गति प्रदान की, और उन्होंने
किस प्रकार आजादी आंदोलन को गति दी। तो चपला देवी जो है द्विवेदी युग की लेखिका है और उन्होंने जो है आजादी के आंदोलन में अपनी रचना के द्वारा जो है आंदोलन को गति प्रदान की। जिस प्रकार कुछ लेखकों ने जो अपने लेखन से जो है आंदोलन में भाग लिया, उसी प्रकार जो है चपला देवी ने जो लेखन, कौन सा लेखन, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस लेखन के द्वारा जो है आजादी के आंदोलन को गति प्रदान की। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या जो 2 है वह है चपला देवी ने किस रचना से इस पाठ को लिया है? तो चपला देवी ने इस पाठ को हिंदू पंच बलिदान अंक से जो है लिया है। प्रश्न संख्या 3 जो है वो है कि ये रिपोर्टाज के रूप में है और उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 3 है बालिका मैना ने सेनापति है को कौन से तर्क लेकर महल की रक्षा की। इस प्रकार से ये 3 जो प्रश्न हैं ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसके तर्क को देना है। बालिका मैना ने कौन सा तर्क सेनापति को दिया था? थैंक यू।